तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वाला सेशन हमारा और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं मैंने काफ़ी सारे आपकी बेसिक्स क्लियर कर दिए, ताकि वे स्टूडेंट्स जिन्हें साइंस आती है अगर उनसे कोई मिस्टेक्स हो रही हो बेसिक्स वाले पार्ट में तो वो वहाँ पे कवर हो जाए। और जिनको साइंस नहीं आती, इवन साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं आता, फिजिक्स में ही इंटरेस्ट नहीं आता, उनको इंटरेस्ट आ जाए और वो भी आसान तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अनामिका सिंह एंड वेलकम टू कोटा टाइम्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो। सो आज के सेशन में हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, पर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इमेज फॉर्मेशन तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ हमें कुछ लॉज, कुछ नियम हमें और पढ़ने होंगे, कुछ रूल हमें यहाँ पर पढ़ना होगा ताकि वो हमारे इमेज फॉर्मेशन में क्या कर सके, हेल्प। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सो अब मैम इसमें होगा क्या, ये जो रूल्स है ना ये हमारी हेल्प करेंगे इमेजेस को फॉर्म करने में। एक साइड होगा हमारा कॉनकेव और दूसरे साइड होगा कॉन्वेक्स, अगेन कॉनकेव कॉन्वेक्स, अगेन कॉनकेव अगेन कॉन्वेक्स, और मेरे ख्याल से आगे भी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ 4 रूल हैं इनके, 4 ऐसे रूल जो इमेज फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेंगे। हमें बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि लाइट रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, अचानक से क्या हो रहा है, क्योंकि ये रूल्स है, अचानक से कुछ नहीं हो रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कॉनकेव वाला पार्ट है और ये है हमारा कॉन्वेक्स वाला सेक्शन। तो कॉनकेव पार्ट एंड कॉन्वेक्स पार्ट। अब होगा क्या, सो लाइट रेज आपको पता है ये पॉलिश है, ब्लैक वाला जो सेक्शन है ना ये बाहर वाला पॉलिश है और ये अंदर वाला पॉलिश है। तो अब लाइट रेज कॉनकेव में तो कन्वर्ज होती है, ऐसे आपस में मिल जाती हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हमसे कहता है कि अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, किसके पैरेलल आ रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस की। और प्लीज कोशिश करना कि एक ही लाइट रेज से काम चले। इमेज फॉर्मेशन में तो 2 लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके किसी पॉइंट पे जाकर ये मिलेंगे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इतनी ही लाइट्स लेकर चलो, ठीक है, ज्यादा नहीं लेके चलनी। सो ये लाइट रेज आई, हमारे कॉनकेव मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर चली गई। सो लाइट रेज जब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है, हमेशा फोकस से ही होकर जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहीं से होकर जाती है, पहला रूल। ओके, हमने समझ दिया। और ये हमारी इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्ट होकर गई उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इसकी प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया है। लेकिन मैम कॉन्वेक्स में तो डाइवर्ज होने का ये काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा? लाइट रेस ऐसी आई, हमारे इस मिरर से टकराई और ऊपर की तरफ भाग गई। ये वाली ऐसी आएगी तो नीचे की तरफ भाग जाएगी, दैट्स इट। और जब ये ऊपर और नीचे की तरफ भागने का काम करती हैं, यानी डाइवर्ज होने का काम करेंगी, तो तुमको भी पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इनके बीच की भी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ये आपस में तो फिर नहीं मिलने वाले। और अगर ये आपस में नहीं मिलने वाले तो फिर तुम ध्यान से देखो कि ये किसी पॉइंट पर मिलते हुए मिलेंगे। जैसे ये यहाँ से जाता हुआ मिल रहा है, याद करो रियल वर्चुअल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एंड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। तो ये वही वाली कहानी है। और यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है कर्वेचर से होता हुआ। तो ये हमारे इंसिडेंट रे है, ओके। और ये जो डाइवर्ज होकर गई है हमारे रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर इनके बीच का एंगल भी बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम ऐसा नीचे भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है ऊपर ही बताए, नीचे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर शुरुआत ऐसी ही करना। तो एक्चुअली में ये किससे होती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है? फोकस से। ऐसा कहाँ पर होगा? ऐसा होगा कॉन्वेक्स मिरर में। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? कॉनकेव क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स क्लियर हो गया। दूसरा रूल, दूसरा नियम, तो ये मैं पहले हेडिंग डाल देती हूँ। हमारा फर्स्ट रूल है और ये है हमारा सेकंड रूल। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि लाइट रेज अगेन हमारे ये पैरेलल आई, हमारे किसके? कॉनकेव मिरर के। इस बार क्या हो रहा है? अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, रुको, ये तो हो चुका ना, इसमें कर दो पैरेलल, यहाँ से गुजार दो, ऊपर से एक ही बात है। इस बार कहानी में थोड़ा सा चेंज है, फोकस से ही लाइट आ रही है। अगर लाइट रेज फोकस से ही आएगी
तो हमेशा पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो लाइट रेज फोकस से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। कंफ्यूजन है क्या? तो यहाँ से भी गुजार दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी अगर हम भेजेंगे तो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल जाएगी। अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के कुछ रूल्स पढ़ाए थे कि ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है और इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना लाइट कि निश्चित तौर पर कंफर्म इसके ढेर क्वेश्चन मिलेंगे, इवन न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो हमने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैम कॉन्वेक्स में क्या होगा? ये कहानी तो हमने कॉनकेव की देखी है। अब अगर हम इसे कॉन्वेक्स में देखें तो फिर क्या होगा? होगा ये कि लाइट रेज इस तरह से आएंगी, कहाँ से? फोकस से। ऐसे इस बार ऊपर से आ रही है, और जब ये ऐसे ऊपर से आएंगे तो तुमको भी पता है नहीं जा सकती है ये ऐसे सीधे, है ना, ये केवल ऊपर से ऐसे आएंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ऊपर से आई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अगेन ये लोग किसी पॉइंट पे नहीं मिल रहे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी भागता जाएगा ये, यानी कि नहीं मिल रहे, लेकिन ये एक पॉइंट पर मिलते हुए मिलेंगे और वो पॉइंट क्या होगा? हमारा फोकस। समझ पाए कि नहीं? दोनों चीजें डन। इसमें भी समझ में आ गया, इसमें भी समझ में आ गया, सॉरी हाँ इसमें भी समझ में आ गया दोनों सेक्शन कि यहाँ पर क्या हुआ, ये फोकस से ही होकर आई और पैरेलल किसके हो गई? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये फोकस से प्रॉपर आई थी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी, और ये हमें फोकस पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इतना बस हमें जानना है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी इन सब की। चलो भाई, थर्ड रूल हमसे क्या कहता है? तीसरा रूल हमसे क्या कहता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स को लेकर? कॉनकेव और कॉन्वेक्स को लेकर तो तीसरा रूल, थर्ड रूल हमसे कहता है कि इस बार कर्वेचर से ही लाइट जाएगी, मिरर से टकराएगी और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या कहा मैंने? ये कर्वेचर से ही होकर आएगी, इससे टकराएगी मिरर से और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कर्वेचर के साथ ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। और अब हम अगर देखें कि मैम कॉन्वेक्स में क्या होगा, कर दो सेम। कर्वेचर से ऐसे आती हुई शो हो रही है, लेकिन तुमको भी पता है कि अंदर तो नहीं जा पाएगी क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, यानी कि ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमें ये जाती हुई दिखाई देगी कर्वेचर की तरफ। ये था हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हमसे क्या कहता है? चलो पहले लिख दूं मैं रूल नंबर 4। भाई सही सही बनाना नोट्स अपने, ठीक है। एक्चुअली क्या बुक्स से पढ़ने में आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसमें एक्टिविटीज़ भी दे दी हैं और बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए मैंने इन्हें इजी लैंग्वेज में कर दिया है कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव वाला पार्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स वाला पार्ट, ठीक है। अब कॉनकेव वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो लाइट रेज ऐसी है ना, मतलब इस बार लाइट रेज पोल से होकर जा रही है। एक कंडीशन है ऐसी एक्चुअली में कि जब लाइट रेज सीधा पोल से टकराती है तो वो नीचे के साइड रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर हम कॉन्वेक्स के साथ करेंगे तो भी ऐसे जाएगी और फिर ये इस प्रकार से गुजर जाएगी, है ना। पोल के साथ ही ऐसा होगा, सेम कॉन्वेक्स में भी। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये 6 के 6। वैसे तो 4 रूल है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही मैंने तुम्हें सिखाए हैं। आ जाओ अब मेन पॉइंट की तरफ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कैसे कॉनकेव मिरर किसी भी इमेज को फॉर्म करता है का समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि कॉनकेव मिरर में कितने तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, तो हमने देखा था 6 तरीके से, है ना। 6 में से भी हमने देखा था 5 तरीके से इमेजेस अलग बन रही थी और एक तरीके से कैसी बन रही थी? अलग, ठीक है। 5 तरह से कैसी बन रही थी? रियल, और एक तरीके से कैसे बन रही थी? वर्चुअल। और हमने जाना था कि रियल हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। अब 1-2 बताऊंगी ना, अपने आप समझ जाओगे।
और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। तुम याद करो मैंने फर्स्ट कंडीशन जब बताई तुमको, है ना, फर्स्ट कंडीशन पे हूं अभी मैं, जहां पे हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, सो हम रखने वाले हैं इसको भैया इंफिनिटी पर। कहां रखेंगे इसे, हम रखेंगे इंफिनिटी। और फिर देखते हैं कि होगा क्या। 4 तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन इंफिनिटी है तो फर्स्ट पॉइंट इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड पॉइंट रियल वर्चुअल, ये बताना है। थर्ड पॉइंट इरेक्ट या फिर आपका इन्वर्टेड। एंड लास्ट आपको साइज बताना होगा। आपको अलग अलग कंडीशन पेपर में ऑलरेडी आई हैं, ये सेम आपके न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगी। बिना रटे समझो, आसानी से समझो। जैसे ट्रिक बस बताते चल रही हूँ, बीच बीच में उसका ध्यान रखना, स्टार्टिंग में लास्ट में जब भी बताऊँ ध्यान रखना। सो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई मैंने यहाँ पे NCERT की एक इमेज ली है और हमने यहाँ पर क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर, और इसे कर दिया है पॉलिश। कॉनकेव मिरर को यहाँ पर हमने पॉलिश किया है हमेशा की तरह। एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन कहाँ पर रखा है, इंफिनिटी, बहुत दूर, एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन काफी दूर रखा है। तो लाइट रेस बहुत सारी गुजार भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएंगी मिरर से टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होकर किससे गुजर जाएंगी, फोकस। एक रूल याद आ रहा है, अभी पढ़ाया कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा किससे होकर जाती है, फोकस। यही तो हो रहा है भाई, लाइट रेस आई और हमेशा किससे जाएंगी, फोकस। लाइट रेस आई किससे जाएंगी, फोकस। हाँ, ये रूल होता है, हमने जाना। लेकिन तुमने देखा किस पॉइंट पर मिल रहा है ये फोकस, और एक्चुअली में मिला। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है सो उसका इमेज की पोजीशन फोकस होगी? यस, बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ। सेकंड, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो इमेज फोकस पर बन रही है ना, वो बन रही है रियल इमेज। हाँ, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, अभी तो बताया। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया कि भाई रियल इमेज है तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी पुल्टी होती है। इसमें पॉइंट शेप इतना क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, पर धीरे धीरे देख पाओगे। थर्ड कंडीशन मैम, इन्वर्टेड है मतलब रियल है तो इन्वर्टेड होगी। हाँ, 3 चीज होगी ना। अब साइज, साइज तुम खुद देखो, इतनी बड़ी इमेज और पॉइंट शेप बना है, इसका साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। या तो हाईली डिमिनिश्ड बोल दो या तो फिर क्या बोल दो, पॉइंट शेप। चलो मैं इसे तरीके से लिखवाती हूँ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ध्यान से सुनो, इमेज पोजीशन या फिर पोजीशन ऑफ इमेज। सो इमेज पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो कुछ भी मन से नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है कि ये क्या होगी, फोकस पर। ये हमें कहाँ दिखाई दे रही है, प्रॉपर फोकस पर। अगला पॉइंट, रियल या इन्वर्टेड। अरे भाई रियल इमेज, क्योंकि लाइट रेस एक्चुअली में यहाँ पर मिल गई है, लाइट रेस एक्चुअली में यहाँ पर मिली है, इसीलिए मैं क्या लिख रही हूँ, रियल इमेज। अगला पॉइंट, रियल है तो ऑब्वियसली कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल है तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। एंड सबसे लास्ट में बता दो भाई, साइज कैसा होना चाहिए। तो साइज की अगर हम बात करें, ये है हाईली डिमिनिश्ड। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। एंड हाईली डिमिनिश्ड कैसा होता है, सो हमेशा ध्यान रखना कि हाईली डिमिनिश्ड है तो आपको एक पॉइंट और मिलेगा जो कि है पॉइंट शेप्ड। कैसा होगा, पॉइंट शेप्ड। प्लीज ध्यान रखना, डिमिनिश्ड लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि डिमिनिश्ड नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है ये। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखोगे तो क्लियर। अब फटाक से आगे बढ़ती हूँ मैं। अगला पॉइंट, मैम अब क्या करना है, तो तुम याद करो ना, पहले अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इंफिनिटी पर, फिर मैंने क्या बताया था कि इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, इंफिनिटी के बाद अब कहाँ रखोगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं यहाँ पे इसे रखने जा रही हूँ बियॉन्ड सी, लिख देती हूँ, समझ जाओगे ना, बियॉन्ड कैपिटल सी यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी को समझो हो क्या रहा है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। लाइट रेज ऐसे आई इस बार
और इस बार फिर अगेन किससे होकर जाएगी? फोकस रूल ने हमें बताया, हमने कुछ नहीं किया। दूसरा रूल हमसे क्या कह रहा था कि अगर कर्वेचर से जा रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन रूल, लेकिन ये दोनों एक पॉइंट पर मिले और वो पॉइंट कहाँ पर निकला? सी और एफ के बिल्कुल बीचों बीच। कहाँ पर बन रही है इमेज? तो बिटवीन सी एंड एफ। तुम बताओ, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज पोजीशन क्या होगी? बिटवीन सी एंड एफ, जो कि तुम्हारे सामने है। थोड़ा सा रेस को आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कहाँ से किस कंडीशन में जाकर निकल रही है। अच्छा, थर्ड, पहली वाली फोकस से ही होगी जाएगी, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था कि अगर रियल इमेज है, रियल ही तो है, एक्चुअली में लाइट रेस मिली, तो रियल है तो इन्वर्टेड होगी। साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, साइज छोटा, तो बोल दूं डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटा हो जाएगा ये। लिखो, हमने क्या देखा कि इस बार इमेज पोजीशन क्या है भाई? इमेज पोजीशन की अगर बात करें तो ये है बिटवीन C एंड कैपिटल F। अगली कहानी लिखो फटाफट, क्या लिखोगे? रियल इमेज, और रियल है तो फिर कैसी होगी? तो फिर लिख लो इन्वर्टेड इमेज। और तुम्हें दिखाई दे रही है ना इन्वर्टेड इमेज? क्यों प्यारे बच्चों? ये देखो, इसका फेस, इसकी मुंडी ऊपर थी, ऐसी याद करना है हमको। अब इस बार इसकी मुंडी कहाँ है? नीचे है। वहां पर भी थी बट वो इतना छोटा था कि दिखा नहीं। एंड लास्ट आ जाइए भैया साइज, जो कि होगा छोटा। साइज होगा इस बार, चलो छोटा, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूज है? कुछ रटना तो नहीं पड़ा, लर्न तो नहीं करना पड़ा, समझ के चल रहे हो? बस एक जगह यहाँ मेहनत करनी है, क्योंकि आपके में रे डायग्राम ड्रॉ करने को आता है ना? मैंने कहा था ना रे डायग्राम आता है, ऐसा ही ड्रॉ करना होगा, ध्यान रखना। फुल मार्क्स चाहिए तो मैं हर तरीके से हेल्प करूंगी। अगली कहानी, मैम अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? तो तुम बताओ कहाँ होना चाहिए? दिस टाइम इसे कहाँ प्लेस करें हम? पहले था इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सीधे रख दो कर्वेचर पर, जगह नहीं है अब रखने की। तो इस बार हमने इसे कहाँ पे रख दिया? सीधे कर्वेचर पर। और अगर ये कर्वेचर पर है तो लाइट रेज ऐसे सीधे जाएगी, मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर किससे जाती है? फोकस से। और तुमको एक रूल और सिखाया था कि अगर लाइट रेज फोकस से ही होकर जाती है ना, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल होती है? प्रिंसिपल एक्सेस। तो तुम देखो, ये दोनों ही लाइट इस पॉइंट पर आकर मिली है, जस्ट नीचे इसकी इमेज बनी है। पहले इमेज बहुत छोटी थी, फिर थोड़ी छोटी, और इस बार क्या होगी? सेम साइज। कौन सा साइज होगा? सेम साइज, ठीक है। चलो, कहाँ पर बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कैसी बन रही है? रियल ही बन रही है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मिली है। और इन्वर्टेड बन रही है, इसकी मुंडी ऊपर थी, इसकी मुंडी नीचे, ऐसे लर्न करना है हमको। तो चलो भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हमने? कहाँ गया? ये रहा। इस बार हमने रखा है एट कैपिटल C। इमेज पोजीशन बताओ कहाँ रख दें हम इमेज को? इमेज की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सो इमेज पोजीशन हमारी हो जाएगी अगेन एट कैपिटल C। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा रियल इमेज, और रियल इमेज है तो फिर कैसी होगी? इन्वर्टेड। रियल है सो इन्वर्टेड इमेज होगी, और अगर इन्वर्टेड इमेज है तो हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट। और सॉरी, साइज कैसा होगा फिर? तो साइज हमेशा होगा इस कंडीशन में सेम साइज की इमेज यहाँ पर इसने फॉर्म की है। तीसरी कहानी भी हमारी डन हो गई। कॉनकेव मिरर में किसी भी इमेज का फॉर्मेशन 6 ही तरीके से होगा, जिसमें स्टार्टिंग की 5 कंडीशन रियल इमेज बनाएंगी, और लास्ट की एक कंडीशन क्या बना रही है? वर्चुअल इमेज बना रही है। कौन सी इमेज बना रही है? सो लास्ट की एक कंडीशन बना रही है
वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ कंडीशन की तरफ। फोर्थ कंडीशन हमसे क्या कहती है, ये रही, इंफिनिटी पर रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर कर्वेचर पे रख दिया। अब जगह कहाँ है, कर्वेचर और एफ के बिल्कुल बीच में। सो जब हमने इसको इसके बीच में रखा, पहले तो ये ऐसे गई, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आगे चली गई, ज्यादा अलग नहीं चली गई, ये ऐसी आई और फोकस से होकर चली गई, ऐसे आई और फोकस से होकर चली गई। अगली कहानी, ये ऊपर की तरफ गई, इससे रिफ्लेक्ट हुई और कर्वेचर से होकर चली गई। ये दोनों की दोनों रेस एक पॉइंट पर मिले हैं, और वो पॉइंट क्या है भाई, तो ये होगा, मतलब ये वाला पॉइंट बियॉन्ड सी ऑफ सी, या बियॉन्ड सी बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा अगर रखा है सी और एफ के बीच में, सो इमेज फॉर्मेशन होगा सी के बियॉन्ड। तुमने एक चीज नोटिस की, जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं ना मिरर के, इमेज फॉर्मेशन दूर होता जा रहा है, इमेज फॉर्मेशन दूर होता जा रहा है। सो हमने देखा कि इसने सी के बियॉन्ड बनाई इमेज, सीधी बनाई या उल्टी, तो इसका फेस ऐसे मुंडी ऊपर थी एरो की, और इसकी काय नीचे, तो इन्वर्टेड है। रियल है ना, एक्चुअली में लाइट रेस मिली है, ये देखो इस पॉइंट पर। सो रियल हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड, नो एक्सेप्शनल केस, ऑलवेज इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा इस बार, एनलार्ज्ड होगा। ये छोटी सी इमेज थी, इसने बड़ा सा बनाया, हाईली एनलार्ज्ड मत कर देना बस। चलो, तो कौन सी कंडीशन हमारी, फोर्थ वाली कंडीशन। इस बार हमने इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया है, तो हमने इस बार इसे रखा है बिटवीन कैपिटल सी एंड कैपिटल एफ। नेक्स्ट लिखो इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन क्या होगी इमेज पोजीशन, तो उसमें मेंशन कर लीजिएगा ये होगी बियॉन्ड, बियॉन्ड कैपिटल सी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा रियल इमेज, रियल इमेज, और रियल हमेशा कैसी होती है, तो मेंशन कर लीजिएगा इन्वर्टेड इमेज। रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। एंड लास्ट पॉइंट में लिखिएगा कि ये जाकर कहां पर, मतलब साइज क्या दिया है इसने, तो हम लिखेंगे इस बार एनलार्ज्ड। दैट्स इट, ये हमारी चौथी कंडीशन पूरी। स्टार्टिंग से समझोगे ना, आपको बहुत स्मूथ लगेगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगली कहानी, चौथी के बाद पांचवी, फिफ्थ वाली कंडीशन बताओ। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, हाँ ये हमने कुछ ऐसा बनाया, पहले हमारा इंफिनिटी पर था, बियॉन्ड सी, देन उसके बाद सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, एंड दिस टाइम हम इसे एफ पर रख देते हैं। अब कहाँ रखेंगे, एफ पर। होगा क्या, तो ये ऐसे ही गई और फोकस से चली गई, और इस बार ये ऐसी आई, कर्वेचर से चली गई, बट ये दोनों किसी पॉइंट पर मिले क्या, ये सब एनसीईआरटी के इमेज है, मिले ना इंफिनिटी पर। अभी तक इमेज कैसी बन रही थी, एनलार्ज्ड, लेकिन अब कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास, मिरर के पास आते जाएंगे ना, इमेज फॉर्मेशन दूर होता जाएगा, और इस बार सीधे इन्फिनिटी पर बना, हाईली एनलार्ज्ड बना, इन्वर्टेड ही होगा, ये ध्यान रखना। चलो, तो अब हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा है एट कैपिटल एफ, एट कैपिटल एफ। और अगर ये कैपिटल एफ पर है, अगर ये कैपिटल एफ पर है, तो बताओ भाई कैसे बनेगा इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, क्या है, क्या है, तो मेंशन कर लेंगे इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर कैसा बनाएगा, तो लिख लेना रियल इमेज बनाएगा। इन्फिनिटी पर बना रहा है रियल इमेज, और रियल हमेशा कैसी होती है, सो मेंशन कर लेना
इन्वर्टेड ही होती है ना। रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना। अब एक लास्ट कंडीशन पे आते हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, बिटवीन एफ एंड पी। लास्ट कंडीशन कॉनकेव को लेकर, अभी सब कॉनकेव ही चल रहा है, तो लास्ट कंडीशन कॉनकेव को लेकर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस कर दिया, सीधे हमने कर दिया है एफ एंड पी के बीच। तो अभी रूल बताया ना स्टार्टिंग में, फोर्थ वाला रूल। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फोकस से नहीं जा पाएगी लाइट रेज, तो फिर सीधे पोल से टकराएगी, पोल नीचे छोड़ देगा। तुम मुझे बताओ ये दोनों किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या? नहीं। आप देखो ये लाइट रेज यहां से गई, कर्वेचर से होकर गुजर गई, क्या ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं? पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना, इनके बीच का भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और अगर इनके बीच का भी डिस्टेंस बढ़ता गया तो ध्यान रखना ये किसी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। और ये वो सिक्स्थ वाली कंडीशन है जिसमें मैंने तुमसे कहा था कि एक कंडीशन कॉनकेव में ऐसी है जो वर्चुअल इमेज बनाती है। तो इसने बनाई है बिल्कुल मिरर के पीछे एक वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे एक वर्चुअल इमेज बना दी इसने, और ये वर्चुअल इमेज तुम्हारे सामने है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा एफ और पी के बीच में होगा, तो इमेज पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट अगर एफ और पी के बीच में, इमेज पोजीशन मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर, और कैसी होगी, इरेक्ट होगी, एनलार्ज्ड होगी, और साइज कैसा होगा, तो फिर वो बताया एनलार्ज्ड ही होगा, ठीक है ना। चलो, और इरेक्ट होगी, ध्यान रखना, लिखो मेरे साथ सिक्स्थ कंडीशन। और इस बार जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने रखा है बिटवीन एफ एंड पी, इसे हमने रखा है बिटवीन एफ एंड कैपिटल पी। ओके, बिटवीन एफ एंड कैपिटल पी। नेक्स्ट लिखो इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, और इमेज पोजीशन में मेंशन कर लीजिएगा कहां पर है इमेज। तो हमने देखा यह है बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर। और एक बात का और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, कैसी बना रहा है, इस बार वर्चुअल इमेज है, लाइट रेस एक्चुअल में नहीं मिली है, तो ये बना रहा है वर्चुअल इमेज। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्चुअल कैसी होती है, तो भैया वह होती है इरेक्ट। कुछ भी मन से नहीं बोला, हम तो खुद देख रहे हैं, इसकी मुंडी ऊपर थी, इसकी भी तो ऊपर है। साइज की अगर बात आएगी तो जरूर हम कहेंगे कि इसका जो साइज है वह है एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड। ओके, सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर डन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर डन। पहले तो ये रूल याद कर लेने हैं हमको, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी पर रख दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, फिर हमने रख दिया इसको एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रख दिया बिटवीन कैपिटल सी एंड एफ, फिर हमने सीधे एफ पर ही रख दिया, और फिर हमने सीधे कहाँ रखा, बिटवीन फोकस एंड पोल। लास्ट दो कंडीशन की तरफ और आते हैं जहां पर हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेजेस बनती हैं ये हम देखने जा रहे हैं। देखो अभी इसमें ना दो ही कंडीशन होती है, ज्यादा जगह वगह है नहीं इसके पास, ठीक है। कितनी कंडीशन है इसके पास, दो ही कंडीशन है, और दोनों ही कंडीशन में कौन सी इमेज बना रहा है, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो भाई वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट ही होती है, ये हम सीख चुके हैं अच्छे से। सो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बहुत दूर इंफिनिटी पर, जगह तो है नहीं है लिखने की, कहाँ रख दें, चलो कुछ करते हैं, इसका साइड वाइड में कहीं लिखते हैं। सो हमने इस पर ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है, इंफिनिटी पर रखा है। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। गुजार दो जितनी गुजारनी है लाइट रेज, ये यहाँ से ऐसी आएगी ऊपर ही भागेगी, ये यहाँ से जितनी आएगी ऊपर नीचे भागेगी। क्या ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक्चुअली में मिल रहे हैं क्या, नहीं, बल्कि हमने देखा कि ये तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इनके बीच में डिस्टेंस आती जाएगी, और ये हमें क्या होंगे, मिलते हुए शो होंगे, ये हमें मिलते हुए शो होंगे, लेकिन कहाँ, फोकस
स्टार्टिंग में इसका रूल बताया मैंने आपको, अभी ही स्टार्टिंग में इसका रूल बताया मैंने आपको, ठीक है। अब सुनो, जब ये एक्चुअली में तुम्हें मिलते हुए शो होंगे, क्योंकि ये तो मिल नहीं रहे, यानी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर, कहाँ बनती शो हो रही है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, फोकस। यानी कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगी, फोकस। मैम ये बताइए रियल वर्चुअल, तो तुम ही देखो एक्चुअल में तो मिल नहीं रही, लाइट रेज मिलती हुई शो हो रही है, अपीयर टू मीट, तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और उसका इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड या बहुत छोटा, पॉइंट शेप बोलेंगे जिसे हम। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, अगली कहानी, ऐसा क्यों है कि यहाँ जगह नहीं है, पर कोई ना। इस बार हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, दो ही तो कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमने इसको रख दिया है इंफिनिटी पर, ठीक है। ये कहाँ पर है, कलर चेंज करते हैं, हाँ, सो ये कहाँ पर है, इंफिनिटी पर, चलो कोई ना। और अगर इंफिनिटी पर है तो इसने इमेज पोजीशन क्या बनाई है, इमेज पोजीशन या फिर पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, इसने इमेज की पोजीशन बनाई है फोकस पर एट कैपिटल एफ। रियल या वर्चुअल तो लिख लेना, इसने बनाई है वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल है तो भैया कैसी होगी, तो फिर होगी इरेक्ट। वर्चुअल है तो फिर कैसी होगी, इरेक्ट। और साइज कैसा होगा, तो साइज तो मैंने तुमको बता दिया है, पॉइंट शेप, बहुत छोटा है ना, कैसा है भैया, बहुत छोटा। या तो ऐसा लिख दो या तो फिर क्या लिख दोगे, पॉइंट शेप्ड, पॉइंट शेप्ड। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कितनी कहानी डन, फर्स्ट वाली डन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो, या फिर इसके अलावा अगर तुम इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो वो बनाते हुए चलो। अब आते हैं हम हमारी सेकंड कंडीशन, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लास्ट कंडीशन में कहाँ प्लेस करने वाले हैं। सो इस बार हम इसे प्लेस करेंगे दूसरी लोकेशन पर, या तो हम इसे क्या बोलेंगे, बिटवीन हमारा होगा इंफिनिटी एंड पोल, है ना, क्योंकि जगह तो कुछ है ही नहीं है, अब जगह बची नहीं है, इसलिए मैं इतनी देर से इतने प्यार से समझा रही हूँ कि मन से नहीं कर रहे हैं, देख कर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये क्या होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, और इमेज फॉर्मेशन भी उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। चलो बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट 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 सेकंड चलो, इंफिनिटी और पोल के बीच में ये रही हमारी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। अब लाइट रेस ऐसी आई, फोकस से चली गई, है ना, मतलब ऐसे ऊपर डाइवर्ज हो गई, जो कि होती है, लेकिन ये कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, फोकस, चलेगा। एक और लाइट रेस कर्वेचर की तरफ जा रही थी लेकिन जा नहीं पाई, तो सेम डायरेक्शन में रिटर्न बैक हो जाती, बाउंस बैक हो जाती है, हम जानते हैं। तो ठीक है, ये भी हमें जाती हुई दिखी, और इमेज कहाँ बनी, इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट पर। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल है, सो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसा होगा, तो ऑब्वियसली वर्चुअल है, एक्चुअली में तो लाइट रेज नहीं मिली है, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसा था, उसकी मुंडी ऊपर थी, इसकी भी ऊपर है, इरेक्ट है। साइज कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, इस बार बिटवीन इंफिनिटी एंड, ये इंफिनिटी का साइन होता है, इंफिनिटी एंड कैपिटल पी। नेक्स्ट इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, तो उसमें भी मेंशन कर लीजिएगा कि इमेज पोजीशन में क्या होगा, बिटवीन पी एंड कैपिटल पी एंड एफ। अगली कहानी, रियल वर्चुअल,
भैया वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज बनी है और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। साइज भी लिख लीजिए कि इसका साइज कैसा होगा, मन से नहीं बता रहे हैं, हमने पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे बता रहे हैं। खत्म कहानी इन सब की, खत्म कहानी इन सब की। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो क्या बाकी है, ये सब अभी एक फाइनल रिवीजन करवाती हूँ इस वाले पार्ट से ही। मुझे चाहिए थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस ताकि मैं तुम्हें ट्रिक कुछ बता सकूं। कैसे, तो इधर देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर लिख रही हूँ कॉनकेव मिरर। ये ऐसा शेप ले लेते हैं हम थोड़ा सा, है ना, डिजाइन में अच्छा अच्छे वाले नोट्स बनाने, सुंदर वाले। और तुम लोग भी सुंदर नोट्स बनाना, है ना, कभी मौका मिला ना तो देखोगे जरूर, चाहे वो जूम मीटिंग करके हो, कैसे भी हो, लेकिन कभी मौका मिला तो चेक करूंगी कि नोट्स कैसे बनाए। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इसको लेकर हम देखने जा रहे हैं ट्रिक। इसको लेकर हम देखने जा रहे हैं ट्रिक। कॉनकेव मिरर में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इमेज फॉर्मेशन कितने तरह से होता है, 6 तरह से होता है। ओके, सो मैंने बना दिया ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, सुंदर सा बना लेने दो, अच्छा सा, ये कॉनकेव मिरर। और इसको बाहर वाले सेक्शन से मैंने कर दिया है अच्छा वाला पॉलिश, और एक इमेजिनरी लाइन मैंने यहां से कर दी है ड्रॉ, एक इमेजिनरी लाइन कर दी है यहां से ड्रॉ, ठीक है। सेंटर वाला ये सेक्शन क्या कहला रहा है, कैपिटल सी, कैपिटल एफ और कैपिटल पी। और अब मैं ऑब्जेक्ट को इन 6 जगह पर रख रही हूँ। वही नहीं पढ़ा रही जो पहले पढ़ा चुकी हूँ, इस बार इमेज की भी तो ट्रिक देखें। तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, फर्स्ट कंडीशन। फिर कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, सेकंड कंडीशन। फिर कहाँ रखेंगे, सीधे सी, थर्ड कंडीशन। फिर कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बिल्कुल बीचों बीच, फोर्थ कंडीशन। फिर कहाँ रखेंगे, चलो एफ पर रख देते हैं, फिफ्थ कंडीशन। एफ और पी के बीच में रख देते हैं, क्या हो जाएगी, सिक्स्थ कंडीशन। सो फर्स्ट टू सिक्स्थ कंडीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब इमेज कहाँ बनती है, कलर चेंज करके बता रही हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है सो उसका इमेज फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगा, फोकस पर, फर्स्ट पॉइंट। बियॉन्ड सी है तो कहाँ पर होगा, सी और एफ के बिल्कुल बीच में, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो फिर ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बनेगी, सी पर ही बनेगी, थर्ड पॉइंट। सी और एफ के बीच में है तो फिर कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, यानी कि फोर्थ पॉइंट। अगर ये फोकस पर ही है तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, और दूर, कहाँ बनाने, इंफिनिटी पर। अब जगह नहीं बची वहां पर, लास्ट कंडीशन कि अगर ये एफ और पी के बीच में है तो कहाँ पर बनेगी, वर्चुअल इमेज। ये रही हमारी वो सिक्स्थ कंडीशन, ठीक है। और मैं फिर तुम लोगों को एक बात याद दिला दूं, है ना, कि हमने पढ़ा था 6 में से 5 कंडीशन अलग होगी और एक अलग। 5 कंडीशन कौन सी इमेज बनाएगी, सो वह बनाएगी रियल। और रियल कैसी होती है, इनवर्टेड। और ये बनाएगी वर्चुअल, और वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट। कैसी होती है, इरेक्ट। ये कहानी डन हो गई, समझ में आ गया सबको इतना पूरा। तो ये मैंने कॉनकेव को लेकर बताया है, कोशिश करती हूँ कि यही कॉन्वेक्स भी हो जाए लगे हाथ, तो अच्छा तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। कैसे होगा, ये पूरा नहीं जाएगा क्या, चलो भाई, तो अगर नहीं जाएगा तो हमें ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है इसकी कि हमारे नोट्स खराब हो जाए। अगले पॉइंट की तरफ आ जाओ। अगेन मैं कुछ शेप यूज़ करती हूँ, हेडिंग डालते हैं प्यारी सी, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में लिखो मेरे साथ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या देखने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन कितने तरह से होता है। सो इमेज फॉर्मेशन होता है भाई 2 तरह से। और वो 2 तरह कौन कौन से होते हैं, तो इधर ध्यान से देखो।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसा बनाना है और अंदर वाले सेक्शन से कर देना है पॉलिश, ऐसे 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 पूरा 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 पूरा। और फिर हमें इसे कहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे डैश डैश ही करना है। और फिर ये हमारा पोल, फोकस और फिर है कर्वेचर। देखो इसमें दो ही तो कंडीशन थी और कॉन्वेक्स मिरर ना रियल इमेज बना भी नहीं सकता है। सो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फर्स्ट कंडीशन पे इंफिनिटी, सेकंड कंडीशन में इन दोनों के बीचों बीच रख दिया, पहली कंडीशन में वो फोकस पर वर्चुअल इमेज बना रहा है और दूसरी कंडीशन में इन दोनों के बीच में बना रहा है। और दोनों ही जगह पर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल बन रही है तो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। भाई वर्चुअल है तो वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, इतनी कहानी डन। कोई पूछना है, कुछ डाउट है तो भाई बता दो मुझको कमेंट सेक्शन में। जब भी तुम्हें लगे कि मैम इस सेक्शन को एक बार फिर से बता दीजिए तो मैं इस सेक्शन को एक बार फिर से बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। लेकिन यहाँ तक की कहानी डन होती है। क्या क्या पढ़ा, चलो क्विक रिविजन करें, जरा छोटा सा रिविजन करते हैं झटपट वाला। हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, जहां पर कुछ रूल पढ़े, कितने, 4। कॉनकेव के अलग, कॉन्वेक्स के अलग, मिलते जुलते ही थे। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चारों रूल पढ़ने के बाद कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। 6 अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखा, इंफिनिटी पर रख दिया, हमने रख दिया बियॉन्ड सी, हमने इसके बाद कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच, फिर हमने रख दिया कहाँ पर, पोल पर, फोकस पर, अच्छा सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच रखा, फिर कहाँ रख दिया, फोकस पर, और फोकस पर रखने के बाद कहाँ रखा, फोकस और पोल के बीचों बीच। कॉन्वेक्स में जब आए तो एक बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर और एक बार कहाँ रखा, इंफिनिटी और पोल के बीच में, या फिर बियॉन्ड पी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं इसे डायरेक्ट याद रखने की। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। कभी भी अब आपको इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए तो मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसे लाइक करना है, इसे शेयर करना है, और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।